दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य और इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम डील करने वाले हैं जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इजी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला ही सवाल कहता है कि झारखंड का कौन सा शहर देश भर के प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर रहा है। झारखंड का ऐसा कौन सा शहर है जो देश भर के प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये है हमारे ही झारखंड राज्य का एक शहर जो कि है झरिया। ठीक है, तो झारखंड का ऐसा कौन सा शहर है जो देश भर के प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो है झरिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि अफ्रीकी मूल के कल्पतरू वृक्ष की संख्या देश भर में कितनी है। दोस्तों 9 है। ठीक है, अफ्रीकी मूल के कल्पतरू वृक्ष की संख्या देश भर में 9 है। ठीक है, कहता है कि झारखंड में कुल कितने ऐसे वृक्ष हैं। तो दोस्तों झारखंड में कुल 4 ऐसे वृक्ष हैं जो कि रांची में मौजूद है। ठीक है, अफ्रीकी मूल के कल्पतरू वृक्ष की संख्या देश भर में 9 है और झारखंड में कुल ऐसे कितने वृक्ष हैं। तो झारखंड में कुल ऐसे 4 वृक्ष हैं जो कि रांची जिले में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था। दोस्तों झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों 2001 ईस्वी में ही झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे 2001 में ही झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया था। तो दोस्तों झारखंड ऊर्जा नीति को लागू किया गया था 2012 ईस्वी में। कब? 2012 ईस्वी में ही झारखंड ऊर्जा नीति को लागू किया गया था। याद रखेंगे 2012 ईस्वी से कि इसी वर्ष झारखंड ऊर्जा नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JRDA का गठन कब किया गया था। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों 2009 ईस्वी में ही झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JRDA का गठन किया गया था। तो दोस्तों 2009 ईस्वी से हम याद रखेंगे झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JRDA का गठन 2009 ईस्वी में ही किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड राज्य जल नीति को कब लागू किया गया था। तो दोस्तों झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया था 2011 ईस्वी में। कब किया गया था? 2011 ईस्वी में झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया था 2011 ईस्वी में। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 2009 में। कब? 2009 ईस्वी में ही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 2009। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3 के तहत किसका गठन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3 के तहत किसका गठन किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3 के तहत झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का। और दोस्तों इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। याद रखेंगे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3 के तहत किया गया था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का शुरुआत कहाँ किया गया था। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का शुरुआत कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका शुरुआत किया गया था झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। कहाँ पर? झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी और उड़ीसा में भी। तो दोस्तों तीनों ही जगह में भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जैव विविधता की दृष्टि से झारखंड का कौन सा क्षेत्र आता है। तो दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से झारखंड का सारंडा वन क्षेत्र, नेतरहाट पहाड़ क्षेत्र और पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र आता है। कौन कौन सा क्षेत्र आता है? सारंडा वन क्षेत्र, नेतरहाट पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र आता है। जैव विविधता की दृष्टि से झारखंड का सारंडा वन, नेतरहाट पहाड़ और पारसनाथ पहाड़ी आता है।
नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि झारखंड में गिद्धों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों इसका प्रमुख एक कारण है कि डाइक्लोफेनेक नामक दवा का अधिक से अधिक प्रयोग। दोस्तों इसी दवा का अधिक से अधिक प्रयोग का कारण झारखंड में गिद्धों के विलुप्त होने का प्रमुख यही कारण बना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड में गिद्धों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है डाइक्लोफेनेक नामक दवा का अधिक प्रयोग। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्ष लगाने तथा रख रखाव के लिए राज्य सरकार कितनी प्रतिशत राशि अनुदान स्वरूप दिया जाएगा। दोस्तों कहता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्ष लगाने तथा रख रखाव के लिए राज्य सरकार कितना प्रतिशत राशि अनुदान स्वरूप दिया जाएगा। तो दोस्तों 75% की राशि जो है ये अनुदान के स्वरूप दी जाएगी। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्ष लगाने और रख रखाव के लिए राज्य सरकार 75% अनुदान स्वरूप देगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान दी गई है। तो दोस्तों ये रांची में, धनबाद में और पाकुड़ में प्रदान की गई है। कहाँ पर? रांची में, धनबाद में और पाकुड़ जिले में ही ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नियामक संस्था है। कैसी संस्था है? एक नियामक संस्था है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट सवाल कहता है कि राज्य में ऊर्जा नीति का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना ही राज्य में ऊर्जा नीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसके सहायता से किया गया। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ही झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई थी। आइए चलते हम अगले सवाल की ओर। कहते हैं कि वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है। तो दोस्तों राज्य का सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां, याद रखेंगे। ठीक है, वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड में कुल 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। और ये कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये हैं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कौन कौन से? उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 1149.3 मिलीमीटर। ठीक है, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1149.3 मिलीमीटर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कितनी प्रतिशत? तो ये 83% होती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में लौटते हुए मानसून से कितना प्रतिशत वर्षा होता है। तो दोस्तों झारखंड में लौटते हुए मानसून से 6.5% वर्षा होती है। 6.5% वर्षा होती है झारखंड में लौटते हुए मानसून से। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कितना प्रतिशत वर्षा होता है। तो याद रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कितना % वर्षा होता है। तो 4% वर्षा होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4% वर्षा होता है और झारखंड में लौटते हुए मानसून से 6.5% वर्षा होती है। आइए चलते हम अब आखिरी सवाल की ओर। दोस्तों आखिरी सवाल कहता है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति को भूमि का पट्टा का वितरण किया जाता है। इसके अनुसार कौन से वर्ष से पूर्व वनों में रहने वाले वनवासियों को यह पट्टा दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 2006।